बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वअस्हाबिहि वबारिक वसल्लम। मैं हूं डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा, मदीना होम्योपैथिक क्लिनिक, हबीब प्लाजा, नज़्म मीज़ान बैंक, अटक सिटी। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर GM मदीना होम्यो क्लिनिक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हेल्थ से रिलेटेड हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच सके। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए डेंगू फीवर से बचाव के लिए कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन लेके आया हूँ, कुछ एहतियाती तदाबीरें लेके आया हूँ। अगर आप उन पर अमल करेंगे तो डेफिनेटली आप जो है डेंगू फीवर से महफूज रह सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, डेंगू फीवर क्या है? डेंगू फीवर एक वायरल डिजीज़ है और ये एक मच्छर के काटने से होती है। और ये मच्छर जो है एक मादा मच्छर एडीज़ होती है। जब वो एक इन्फेक्टेड पर्सन को काटती है और उसके काटने के बाद जब जो दूसरा हेल्थी पर्सन होता है उस एरिया में जब उसको काटती है तो उसको भी डेंगू हो जाता है। और फिर जब इसी तरह वो जब उस एरिया में फ्लाई करती है और जो तीसरा थर्ड पर्सन होता है, हेल्थी पर्सन होता है, उसको काटती है तो इस तरह जो है उसको भी डेंगू हो जाता है। तो दोस्तों, ये मच्छर के काटने से होता है, एक शख्स से दूसरी शख्स में ये मुंतकिल नहीं होता, बल्कि जब मच्छर काटता है किसी इन्फेक्टेड पर्सन को और दूसरा फिर हेल्थी पर्सन को काटता है तो इस तरह ये डेंगू जो है वो दूसरे शख्स में ट्रांसफ़र हो जाता है। दोस्तों, अगर इसके मच्छर की पहचान की जाए तो इसका जो मच्छर है वो स्याह रंग का होता है और इसकी टांगों और छाती पर सफ़ेद रंग की धारियाँ होती हैं। तो दोस्तों, अब हम उन सेफ्टी प्रिकॉशन को देखते हैं जिन पर आप अमल करेंगे तो आप डेंगू फीवर से महफूज रह सकते हैं। सबसे पहले कोशिश करें कि अपने घर के इर्द गिर्द जो भी कोई पानी है, बारिशी पानी है, कोई भी साफ़ पानी है, उसे खड़ा ना रहने दें। और उसके अलावा अपने घरों में खिड़कियों और दरवाज़ों पर जाली लगाएं। अगर जाली नहीं है तो ताकि जाली ज़रूर लगवाएं ताकि मच्छर अंदर दाखिल ना हो सके। उसके अलावा अपने घरों में जो भी बर्तन पड़े होते हैं उनको खुला ना रहने दें, उनमें पानी खड़ा ना रहने दें, उनको खुश्क करके रखें। घरों में जो गमले होते हैं उनमें पानी खड़ा ना रहने दें। घरों में हम रूम कूलर यूज़ करते हैं, रूम कूलर में पानी खड़ा ना रहने दें, डेली बेसिस पे चेंज करें। घरों में परिंदों के बर्तन होते हैं जो परिंदों के लिए हम रखते हैं पानी पिलाने के लिए, तो कोशिश करें उन पर डेली बेसिस पे पानी डालें, क्योंकि ये जो मच्छर है साफ़ पानी में ये परवरिश पाता है, तो उनको आप जो है डेली बेसिस पे रखें। जानवरों के जो बर्तन हैं जिनमें पानी पिलाते हैं उनमें पानी खड़ा ना रहने दें। हत्ता कि घर में कोई ऐसी कोई भी चीज़ पे आप नज़र रखें जो भी है जिसमें आप साफ़ पानी खड़ा रहता है वो पानी बिल्कुल आप खड़ा ना रहने दें। उसके अलावा ये जो इसके मच्छर के काटने का बेस्ट टाइमिंग है वो सनराइज़ है, यानी तुलूए आफ्ताब, और सनसेट यानी ग़ुरूब आफ्ताब के बाद के वक्त जो है ये ज़्यादा काटता है। तो कोशिश करें उस वक्त फुल स्लीव वाली शर्ट पहने और स्पेशली बच्चों को जो है वो हाफ स्लीव ना पहनाएं, फुल स्लीव पहनाएं ताकि मच्छर जो है ना उस एरिया में ना काट सके। इसके अलावा आप जो घर में मच्छर मार स्प्रे का इस्तेमाल करें, रात को सोते वक्त मच्छरदानी इस्तेमाल करें, मॉस्पिल इस्तेमाल करें, मुख्तलिफ़ किस्म के लोशन मिलते हैं वो इस्तेमाल करें। और इसके अलावा आप कोशिश करें कि ये जो घरों में पानी की टैंकियाँ होती हैं अंडरग्राउंड बनाई जाती हैं और पानी यूज़ किया जाता है उनको कवर करें। अगर कवर नहीं कर सकते तो उनको खुश्क कम अज़ कम ज़रूर कर रखें, उनमें पानी ना खड़ा रहने दें। इसके अलावा दोस्तों, आमतौर पर ये देखा है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है वहाँ पर अंडरग्राउंड टैंकियाँ बनाई जाती हैं और उनमें पानी छोड़ के काम किया जाता है, तो बाद में पानी उन्हीं टैंकियों में खड़ा रहता है और ये मच्छर जो वहाँ पर जाके परवरिश पाता है और इस एरिया में फिर फैल जाता है। तो दोस्तों, कोशिश करें अगर ऐसी कोई टैंकी आपके नोट्स में आ रही है तो आप ज़रूर जो है उसको ताकीद करें कि इस पानी को जो है खुश्क करें ताकि जो है यहाँ पर डेंगू जो है उसकी अफजाइश ना हो सके। तो दोस्तों, इस तरह गवर्नमेंट की कोशिश है कि वो जो भी एरिया है डेंगू का उसमें जो है मच्छर मार स्प्रे कर रही है, लेकिन आप अपने घरों में इन चीज़ों को महफूज करें, इन चीज़ों को आप नज़र रखें तो इंशाल्लाह ताला आप डेंगू से महफूज रह सकते हैं। दोस्तों, और एक और चीज़ है कि अगर आप ये नोटिस करते हैं कि फ़लाँ एरिया में बहुत ज़्यादा डेंगू फैला हुआ है तो आप कोशिश करें उस एरिया में बिला ज़रूरत वहाँ पर ना जाएं, उस जगह की विज़िट ना करें, क्योंकि उस जगह पे जो मच्छर होता है वो वहाँ से आपको काटेगा और फिर आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। कोशिश करें कि ज़रूरत के बगैर वहाँ पर जो है ज़्यादा ना जाएं। तो दोस्तों, ये मेरी कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन थी अगेंस्ट डेंगू फीवर के। अगर आप इससे
आप अमल करेंगे तो डेफिनेटली आप इससे महफूज रह सकेंगे। दोस्तों, इसका जो ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसका सिम्टमेटिक वे ऑफ ट्रीटमेंट होता है, सिम्टम को देख के ट्रीटमेंट किया जाता है। तो दोस्तों, इंशाल्लाह ताला मेरी ये कोशिश होगी कि मैं जल्द जो है डेंगू फीवर की सिम्टम की, अगर डेंगू फीवर होगा तो उसकी क्या क्या अलामात होंगी और होम्योपैथिक में उसका कौन सा बेस्ट ट्रीटमेंट है जिसके करने से डेंगू फीवर जो है वो ठीक हो जाता है। दोस्तों, इस पर इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं जल्द एक आपके लिए नई वीडियो अपलोड कर सकूं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।